आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो गृह लक्ष्मी की है। तो सुनिए। 40 वर्ष तीज करने के बाद आज वह दुनिया में अकेली रह गई थी। वैसे कहने को तो बेटे बहू सब थे, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारी में लगे रहते थे। एक सुबह सोकर उठी तो देखा कि बहू जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। अम्मा देखिए, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं ताकि गुंजन की शादी में जाने के लिए देर ना हो जाए। अच्छा होगा आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। उसके हाथ बोलते वक्त भी चल रहे थे। नहीं, तुम लोग हो जाओ, मेरा जी कुछ ठीक न लग रहा है। अम्मा ने कहा, मेरा जी ठीक नहीं है, तुम तैयार हो जाओ। बेकार में वहाँ इतने शोर शराबे में और जी घबराने लगेगा। कहकर वो बिना रुके वापस कमरे में आकर लेट गई। सच बात तो यह थी कि पति के जाने के बाद उसे कुछ न सुहाता था। सामाजिक कार्यक्रमों से तो उसे अरुचि सी हो गई थी। सोचते सोचते उसके कोर आंसू ढुलकने लगे थे कि किसी के कदमों की हेड से उसने झटपट मुंह पहुँच लिया। पलट कर देखा तो बहू एक थैले के साथ कमरे में आ रही थी। बताइए कि तुम्हें क्या तकलीफ है? आपको अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वह हड़बड़ा सी गई। कुछ खास तो नहीं है जिसके लिए डॉक्टर बुलाई जाए। जब खास बात ना है तो शादी में क्यों ना जाएगी? आप बताइए, गुंजन की दादी आपसे कितना स्नेह करती है। आप न जाएंगी तो क्या उन्हें बुरा न लगेगा? उन्होंने थैले का मुंह जरा सा खोलकर देखा। अंदर एक गहरे रंग की साड़ी थी, साथ में उसी रंग से मेल खाते गहने भी थे। लेकिन मैं ये कैसे? कुछ नहीं सुनना मुझे, दुनिया समाज की मत सोचिए अम्मा। हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से ही करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? हम खुद क्यों नहीं बदलाव की पहल कर सकते? और वैसे भी शादी में सब बन सवर कर आएंगी तो क्या आप ऐसे फीकी फीकी अच्छी लगेंगी? नहीं ना। अब फटाफट तैयार हो जाइए। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उसकी आंखें बस नीर बरसा रही थी। वह समझ न पा रही थी कि माँ लक्ष्मी के आगे सिर नवाऊं या गृह लक्ष्मी के आगे। तो भाइयों, ये थी आज की कहानी।